अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसकी तरफ देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डबल, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कहता है अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं तो बताइए कि टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। यहाँ देखें बेटा, इसको हम मैथमेटिकली साबित करेंगे। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है 2π/L/G। अब क्वेश्चन के मुताबिक बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास ये जो L की वैल्यू है, ठीक है, ये हो जाती है डबल, 2L हो जाती है। जब ये वैल्यू डबल हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, हम क्या करते हैं, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2π/2L/G। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π, 100 में जो 2 है उसको बाहर निकाल लें, अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी L/G। टाइम पीरियड बराबर है ये जो 102 है इसको आप बाहर निकाल लें, अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी 2π/L/G। अब बेटा ये जो सारा फार्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, ये फार्मूला बराबर होता है टाइम पीरियड की। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ टाइम पीरियड बराबर आ जाएगा √2, इस सारी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल T। तो मेरे पास फार्मूला क्या बना कि टाइम पीरियड जो है वो कितने टाइम इंक्रीज़ होगा, √2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। द टाइम पीरियड इंक्रीज √2 टाइम्स। ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द फ्लोर। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक ख़ास हाइट से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। कीप द बाउंसिंग इज़ द मोशन ऑफ द बॉल इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने ये बताना है कि क्या उस बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब यहाँ से एक बॉल गिरता है सपोज, डेफिनेटली वो ज़मीन से टकराता है, टकराने के बाद फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसकी मोशन है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर है तो बताइएगा। तो बेटा यहाँ पे बात ये आती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चाहूँ कि आपके पास जो बॉल सिस्टम है, जो हमने बॉल को ड्रॉप किया है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। देखें, हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें कोई भी जो बॉल वगैरह है, यहाँ देखें, वो मूव करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, और ये टू एंड फ्रो मोशन है। एक तो ये मोशन है वाइब्रेटरी मोशन, दूसरा मीन पोजीशन के आगे पीछे कंटिन्यूसली मूव करती है। यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन कोई नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिहाजा इसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी इसके आंसर में वो क्या होगी कि बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर। छत से एक ख़ास बुलंदी से गिराए हुए एक बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉल है या जो बॉडी है, वो जिस्म जो है वो वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और ये कंटिन्यूसली मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है। दूसरी दो बातें जिसमें उसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होते हैं। इंग्लिश में भी आप यही लिखेंगे, जैसे मैंने भी बताया कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर इज़ नॉट अ
simple harmonic motion, because in the simple harmonic motion ball move about its mean position and their acceleration and displacement is always directed towards the mean position. ये इसका आंसर है. 10.3 में देखते हैं जी आगे. A student performed the 2 experiments with the simple pendulum. एक स्टूडेंट जो है वो 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है एक सिंपल पेंडुलम पे. He or she used 2 bobs of the different masses by keep other parameters constant to his her. Astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? Question is that कि 2 अलग अलग मैसेज को इस्तेमाल करते हुए हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करते हैं. अब बात ये आती है कि जो टाइम पीरियड हम मालूम करते हैं क्या वो टाइम पीरियड सेम रहता है. यहाँ पे वो कहता है एस्ट्रोनॉमिस्ट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिड नॉट चेंज. वो तब्दील ही नहीं होता, वो सेम ही रहता है. अगर वो चेंज नहीं होता तो उसकी वजह क्या है. तो बेटा इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इसका ये फार्मूला. आप ज़्यादा दूर ना जाएं, बस अकॉर्डिंग टू फार्मूला बात कर लें कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू किसके है 2 पाई अंडर एल ओवर जी. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आपके पास जो टाइम पीरियड है इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये 2 पाई है तो रेडियन को शो करते हैं ना, लेंथ और ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब चेंज इन लेंथ मीन चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज इन टाइम पीरियड. मैथ्स का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, ना यहाँ पे एम्पलीट्यूड का जिक्र है. तो जब हमने ये टॉपिक पढ़े थे ये तब भी हमारी बात हुई थी कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड या मैथ्स के जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. इनके चेंज होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यही इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला द टाइम पीरियड इज ओनली चेंज बाय द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आर द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. बाय द चेंज ऑफ मास द टाइम पीरियड इज डज नॉट चेंज. उर्दू में भी आप इसे यही कहेंगे कि टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशन फोर्स पर डिपेंड करता है. इनके तब्दील होने से टाइम पीरियड चेंज होगा. क्योंकि मैथ्स का यहाँ पे जिक्र भी नहीं है लिहाजा मैथ्स के चेंज होने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट चलते हैं जी. हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है जी 10.4. अगला सवाल है जी हमारे पास व्हाट द टाइप ऑफ द वेव्स डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप्स ऑफ वेव है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा एक ऐसी वेव्स थी जिसको मीडियम मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपगेशन. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू देयर प्रोपगेशन. उर्दू में आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी वास्ते की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास अब वो है जी 10.5. कहता है प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो द रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर. व्हाट द चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव. कहता है अगर रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन हो रही है तो आपने ये बताना है कि डीप टू शैलो आते हुए उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है. दैट्स वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है जी, अभी बता देते हैं. यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा. इसके बिल्कुल ऊपर वाले टॉपिक में हम चलते हैं रिपल टैंक में. मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा ये वाली. इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मौजूद है जी. ब्लू कलर चूज़ कर लेते हैं. यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है जी डीप वाटर, ये ऊपर लिखा हुआ है शैलो वाटर. डीप वाटर गहरा पानी, शैलो वाटर कम गहरा पानी. ये डायरेक्शन है, ये पानी की डायरेक्शन है. कहाँ से आ रही है, फास्ट से स्लो. स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है,
अगर पानी यहाँ पे लिखा हुआ है डीप वाटर से पानी जा रहा है कहाँ पे, शैलो वाटर में, और स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले डीप वाटर में फास्ट स्पीड थी उसकी, जबकि शैलो वाटर में क्या हो गई, ये स्पीड स्लो हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो फास्ट से स्लो की तरफ उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन द वाटर फ्लो फ्रॉम डीप टू शैलो देन द स्पीड विल बी रिड्यूस्ड, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका आंसर है। उर्दू में इसे क्या लिखेंगे कि पानी जब गहरे हिस्से से कम गहरे हिस्से की तरफ हरकत करता है तो उसकी वेव्स की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर था। आज के लिए बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे हमारे। इंशाल्लाह बाकी काम हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको हर नई वीडियो जो है वो सबसे पहले हासिल हो। और इसके अलावा भी आप फ़िज़िक्स के हवाले से 9th 10th कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होगी। क्वेश्चंस की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।